संगम, दो पवित्र नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहा जाता है। तो आज मैं जा रही हूँ देवप्रयाग के संगम में, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है और इसी के बाद बनती है एक पवित्र नदी जिसका नाम है माँ गंगे। तो मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे। यह स्थान उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्थित है, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो अपनी सुंदरता और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। इस जल में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही यहाँ पे है रघुनाथ जी का मंदिर। भागीरथी के बारे में एक कहानी विश्व प्रसिद्ध है, जो कि इस प्रकार है कि भागीरथी के तपस्या के फलस्वरूप ही गंगा जी का उद्गम हुआ है। तो चलिए आज हम भी इस पवित्र संगम के दर्शन करके अपने आप को धन्य करें। हर हर गंगे। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में सतोपत और भागीरथी खरग ग्लेशियर के संगम से निकलती है। फिर यह बद्रीनाथ से बहती हुई देवप्रयाग में आकर इस संगम का निर्माण करती है। वहीं भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गौमुख में स्थित है और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ये दोनों ही नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिल जाती है और इन दोनों के संगम से गंगा जी का निर्माण होता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान मात्र से ही आप अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम भी इस पवित्र स्थान के दर्शन करने। सच्ची सच्ची बताइएगा, इस झरने का आवाज़ सुन के आपको कैसा लगा? सही में मुझे तो इतना आनंद आया ना, मुझे लगा कि मैं यहीं पे बैठी रहूं और झरने की आवाज़ सुनती रहूं। इतना मधुर ध्वनि। और देखिए इसी तरह कलकल करती हुई जाके ये भागीरथी में जाके मिल जाती है और भागीरथी को देखिए कितनी शांति से बह रही है। तो संगम पर आने के लिए आपको इस तरह संकरा रास्ता से होके गुजरना होगा। रोड से किनारे आपको जाना पड़ेगा और इस छोटे से रोड के किनारे किनारे बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ पे आप पूजा के सामान ले सकते हैं। और सामने में ही है एक पुल, जो झूलता हुआ पुल आप बोल सकते हैं। तो उसे पार करने के बाद फिर संगम मिलता है। तो देखिए यहाँ का रास्ता कितना संकरा है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। तो इन सबको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि यहाँ के बारे में आप और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए इस तरह हम लोग धीरे धीरे चल के जाते हैं। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा सही है, नहीं तो अभी एक ही दिन पहले यहाँ पे बहुत अधिक बारिश हो रही थी। और जैसा कि आप मेरी वीडियो में देखे हैं, कितना अधिक पहाड़ धंस के गिर गया है। रोड में पड़े हुए हैं बड़े बड़े पत्थर, आप मेरे लाइव वीडियो में भी देख चुके होंगे। पर आज भगवान की असीम कृपा है कि बादल बहुत ही साफ़ है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ही सुहाना मौसम है। ऐसा मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ से संगम दिख रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है ये। हम लोग इस झूलते हुए पुल से जा रहे हैं उस पार, नदी के उस पार। और हमारे जो नीचे बह रही है इसका नाम है भागीरथी नदी, जो बहुत ही प्यार से शांति से बह रही है। जब मैं आपको संगम में दिखाऊंगी उस समय आप देखिएगा कि अलकनंदा का क्या तेज है, आप देख के डर जाओगे। तो देखिए दोस्तों, वो है संगम, वहाँ पे देखिए दो नदियाँ मिल रही है, वहीं हम लोगों को जाना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए नंदी बाबा बैठे हैं यहाँ पे। अभी है बरसात का समय, इसलिए आप देख सकते हो कि बहुत ही कम भीड़ है यहाँ पे। नहीं तो दूसरे दिन यहाँ पे इतनी अधिक भीड़ रहती है ना कि आपको चलने के लिए भी रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन आज देखिए कितना खाली खाली है ये जगह। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं संगम घाट देवप्रयाग। तो चलिए नीचे चलते हैं। और देखिए हमारे सामने ये है भागीरथी नदी, और यहाँ सामने में ही एक बहुत ही प्यारा सा स्कूल है, जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने मैन को बहुत ही कस के पकड़ के रखा है, क्योंकि इसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैन यहाँ पे बोल रहा है कि मम्मा हिप्पो पानी। देखिए इधर उधर जाएंगे, धीरे धीरे। नो नो नो, बहुत पानी है। नहीं, इधर से नीचे चले जाएंगे जी।
हाँ जाना है आपको, चलो हमको, चलो आ जाओ। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं अभी, और देखिए पानी का बहाव कितना अधिक है, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। देखिए तो कितना गहरा होगा, इसे देख के अंदाज़ा लगा सकता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। अहो भाग्य मेरे कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। देखिए हम लोग कहाँ से, वहाँ से हम लोग चल चल के आए, फिर वो पुल पार किए, पुल पार करने के बाद फिर यहाँ पे हाँ ना वहाँ पे है संगम में, वो संगम है, वो देखिए वहाँ दिख रहा है, तो किधर से जाना होगा? वहाँ सीधे सीधे। अच्छा चलो। तो चलिए चलकर देखते हैं दो अलग अलग रंगों की नदियाँ एक साथ जब मिलती है तो वो कैसा प्रतीत होती है। अद्भुत नज़ारा, मुझे तो लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, इतना सुंदर नज़ारा। इस नदी में है बहुत सारी मछलियाँ जिन्हें आप खाना भी खिला सकते हैं, तो यहीं पे खाना मिल जाता है, आप ख़रीद के फिर इन्हें खिला सकते हैं। ये नज़ारा एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है, मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है जहाँ बहुत सारी मछलियाँ आपको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारा घाट बना हुआ है और बहुत सुंदर से घेराव किया गया है, क्योंकि नदी जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा है, इसलिए सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा है। देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं संगम में, और देखिए यहाँ पे दो नदियाँ किस प्रकार मिल रही हैं और गंगा जी का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ और बहुत ऊंची ऊंची हैं, तो यहाँ पे आने से सीढ़ियों पर बहुत ही सावधानी से चलें। तो देखिए चलिए हम लोग चलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे घाट बने हुए हैं। तो हम लोग सबसे नीचे में आए हैं यहाँ पे, जहाँ से हमें यह संगम बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक पंडित जी वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह ये नदियाँ कहाँ से बह के आ रही हैं, और आप सिर्फ इन नदियों की आवाज़ सुनिए, क्या आवाज़ है। तो देखिए ये है अलकनंदा नदी, जहाँ से हम लोग श्रीनगर से जहाँ से आ रहे हैं उधर से आ रही है ये। वाह वाह रे, आप देख सकते हो किस तरह पानी का बहाव है, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। देखिए और पानी का आवाज़ आप सुन सकते हो। आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको डर लगने लगेगा। अरे समुद्र की लहरें जिस तरह आवाज़ करती है ना, उस तरह आवाज़ है ये। देखिए यहाँ पे ऊपर में और एक ब्रिज है, और देखिए किस तरह दोनों नदियाँ मिल जा रही है यहाँ पे। तो देखिए फाइनली हमने संगम के दर्शन कर लिए, और क्या नदी है अलकनंदा। जब मैं श्रीनगर में थी ना तो इस तरह का मैंने बहाव नहीं देखा, लेकिन जहाँ पे दोनों नदियाँ मिल रही हैं, जहाँ पे संगम हो रहा है, वहाँ पे अलकनंदा का आप तेज देख सकते हो। और भागीरथी को देखिए वो कितने शान से बही जा रही है, लेकिन दोनों के रंग में बहुत अंतर है। जहाँ भागीरथी एक तरफ हल्के हरे रंग की दिख रही है और अलकनंदा मटमैले रंग में बह रही है। एक अद्भुत दृश्य जो मैंने अभी अभी देखा है, जिसके वर्णन के लिए मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं कि मैं इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से कर पाऊँ। इसको अगर आपको महसूस करना है तो आपको यहाँ आना ही होगा इसके दर्शन के लिए। कमेंट में हर हर गंगा लिखना ना भूलें। हर हर गंगे।